अच्छे आप सब लोग ठीक है। तो आज हमारे केमिस्ट्री का पेपर था और मुझे पता है कि आपने केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छे से लिखा होगा और आपको पेपर बहुत अच्छा गया होगा। यस बेटा। तो अब नेक्स्ट पेपर आ रहा है मैम, जिससे हमें लगता है बहुत ज्यादा डर। जो है हमारा नेक्स्ट पेपर है बेटा आपके मैथ्स का। मैम मैथ्स बोले तो एक्चुअल में मैथ्स बोले तो ना सच्ची में सारे बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है। एक्चुअल में मुझे भी बहुत मैथ्स से डर लगता है। ओके, लेकिन आज मैं बताने वाली हूँ आपको आपके मैथ्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है आपके 2 दिन की। अगर आप मैंने जो बताई है उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चलोगे तो ऑलमोस्ट बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकोगे। यस, जो टॉपर बच्चे जो उनका टारगेट है वो वहां तक जा सकते हैं, और जो बचाते हैं कि मैम पासिंग हो जाए बस है, पास हो जाए तो बस हो जाएगा हमारा, है ना। तो उन बच्चों के लिए भी मैं चीजें बताने वाली हूँ। ऑलमोस्ट सारी चीजें मैं कवर करने वाली हूँ यहाँ पे। यस, आपको इस तरीके से चलना है। इस 2 दिन में आपकी मैथ्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है और आपको किस तरीके से चलना है मैथ्स के लिए, यस, वो मैं बताने वाली हूँ। मात्र 2 दिन का समय है मैथ्स के लिए। यस, लेकिन बेटा सबसे पहले स्ट्रैटेजी स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बताऊंगी बेटा कि प्रैक्टिस। यस, प्रैक्टिस के बिना आप मैथ में कुछ नहीं कर पाओगे। यस, क्वेश्चन सॉल्विंग और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो कि आपको क्वेश्चन जरूर से जरूर अच्छे से सॉल्व करने हैं। यस, आपको डीजे का आवाज आ रहा है? ओके, तो आ रहा होगा तो इग्नोर दैट। यस, ओके। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। विदाउट प्रैक्टिस आप सारी चीजों को अच्छे से नहीं कर पाओगे। यस, तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी आपको मैथ्स के लिए। उसके बाद मैथ्स में जो भी चैप्टर्स है जो आपको सबसे ज्यादा स्कोरिंग मतलब स्कोर कर सकते हैं, वो मैं बताने वाली हूँ कि मैथ्स के लिए जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन से है। मैथ्स के लिए हमारे इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन से है गाइस, देख लेना जो मैंने ग्रीन से मार्क किए हैं। यस, जो मैंने ग्रीन से मार्क किए हैं आपके लिए चैप्टर, वो बेटा आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाने हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपकी मैथ्स में बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं। यस, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो चैप्टर्स है वो आपको बिल्कुल स्किप करके नहीं जाने हैं। यस, इनके जो भी क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, उसके बाद जो भी चीजें आपको दी गई है वो अच्छे से आपको देख के जानी है जरूर से जरूर। यस, तो मैथ्स के लिए ये चीजें आप करना। ये जो टॉपिक है मेनली तो मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन, लीनियर प्रोग्रामिंग, डिफरेंशिएशन, इसमें से एक भी टॉपिक मेरी मानो तो आप बिल्कुल छोड़ना मत। ऑलमोस्ट जिनको आउट ऑफ जाना है, जिनको अच्छे से मार्क्स स्कोर करने हैं मैथ में, वो ये सारे टॉपिक अच्छे से देख के जाए। किस तरीके से आपको चलना है हर एक टॉपिक के लिए वो मैं बताती हूँ। उसके बाद ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यस, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो बेटा आप ये भी टॉपिक करके। यस, तो ऑलमोस्ट हमारे मैथ्स में 15 टॉपिक है। तो आपको जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है वो मैंने बता दिए हैं, इनको आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। बाकी चैप्टर्स के लिए आप एक आधा चैप्टर्स ऐसे कर सकते कि बाबा ये बहुत हार्ड है, ये 2 दिन में आप कितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसका जो भी क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट आप श्योर नहीं हो कि यार ये सही से हो पाएगा, तो उस चैप्टर को आप स्किप कर सकते हो। लेकिन जो मैंने ग्रीन से मार्क किए हुए हैं ये चैप्टर्स आपको बिल्कुल स्किप करके नहीं जाने हैं, ये चैप्टर्स आपको अच्छे से करके जाने। ओके बेटा, ठीक है। नेक्स्ट सबसे स्टेप पहली रहने वाली आपके हाई वेटेज चैप्टर्स है, ये जरूर से जरूर आपको करने हैं। आपका वेक्टर्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गया, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, लाइन एंड प्लेन, मैथमेटिकल लॉजिक, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन, मैट्रिसेस, तो ये टॉपिक आपको जरूर से जरूर करके जाने हैं बेटा, ठीक है। तो इनमें से एक भी टॉपिक आपको छोड़ के नहीं जाना, ये सारे चैप्टर्स आपको अच्छे से करके जाने हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और ये आपको 100% करके जाने हैं। यस, ये आपको 100% करके जाना। क्लियर हो रहा है? अब हम चलते हैं बेटा
एक्सरसाइज क्वेश्चन, यस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जरूर से जरूर। क्या होता है ना, मैथ्स में ऐसा होता है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाते हैं तो हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं करते, हम बाकी सारी चीजें करने लग जाते हैं। तो बेटा एक्सरसाइज क्वेश्चन एक बार कर लोगे तो बाकी चीजें मतलब चांसेस होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाए। सॉल्व न्यूमेरिकल जो भी आपके बुक में है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको उसकी। यस, तो ये चीजें स्किप मत करना, ये आपको जरूर करनी है। उसके बाद है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने 2022 से लेके 2025 तक की, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का जो भी मैथ्स का पेपर है वो आपको सॉल्व करना है बेटे, ठीक है। तो मैथ्स के लिए स्ट्रैटेजी का क्या है, मैं तो कहूंगी बस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो, क्या होता है ना, मैथ्स में ऐसे देखोगे क्वेश्चन अभी देख के आ रहा है, समझ में आ रहा है, वहां पे फिर आप कोई स्टेप भूल जाओगे, है ना, स्टेप भूल गए तो फिर बाकी का आंसर भी गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको क्या करना है, स्टेप वाइज देखना है कि स्टेप किस तरीके से लिखनी है, क्या करनी है, क्या वे होगा आपके आंसर लिखने का, वो सारी चीजें ध्यान से करना बेटा। मैथ्स में पेन और आपका पेपर बहुत जरूरी होता है। यस, पेन पेपर के बिना आप मैथ्स नहीं सीख पाते अच्छे से, है ना, वो तो हमें पता है चीजें। तो जो भी क्वेश्चन कर रहे हो आप वो लिख लिख के करो, ताकि कोई भी पॉइंट आपका जो भी है एग्जाम में मिस ना हो पाए। यस, जो चीजें आपको याद रखनी है बेटा, पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर, दैट वाज द थ्योरम प्लस एमसीक्यू। जो भी थ्योरम्स है, थ्योरम आपको जरूर से जरूर करके जाने हैं। उसके साथ साथ जो भी एमसीक्यू है, तो ये चीजें आपको जरूर से जरूर करके जानी है। उसके बाद प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। देन मिस्टेक्स जो होगी वो क्या करनी है बेटा, अवॉइड करनी है। मिस्टेक्स क्या करनी है, अवॉइड करनी है। जिस तरीके से मैं जो ये साउंड का आवाज आ रहा है ना उसको अवॉइड कर रही हूँ, इग्नोर कर मार रही हूँ, कि उस तरीके से आप जो भी मिस्टेक करोगे पेपर में उसको अवॉइड करना है। उसके बाद कंफ्यूज मत होते रहना, डोंट कंफ्यूज, पेपर में बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यस, आप खुद पे भरोसा रखो, आप जो आंसर निकाले वो सही से निकालो, और एक बार रीचेक कर लेना बेटा, पेपर अच्छी तरीके से रीचेक कर लेना। क्या पता लिखने में आपसे कोई फॉर्मूला, कोई छोटी सी गलती हुई होगी जिसकी वजह से फाइनल आंसर में गलती हुई होगी, तो एक बार चेक जरूर कर लेना अपने पेपर को। उसके बाद बेटा आपको जो मैंने पॉइंट्स बताया है वो अच्छे से याद रखने हैं। देखना आपको मैथ्स का पेपर अच्छा जाएगा, और 2 दिन बचे हमारे पास, कम समय है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, कोई भी पॉइंट को मिस नहीं करना है। जो भी मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया है वो जरूर से जरूर करके जाने। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम गाइज, आपका मैथ्स का पेपर आप बहुत अच्छे से दोगे। यस, थैंक यू गाइज। और बेटा, और याद रखना कि जब तक आप खुद डिसाइड नहीं करते ये चीज मैं कर सकता हूँ, ये एग्जाम मुझे बहुत अच्छा जाएगा, इस तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम आते रहेंगे, तो मैथ्स से बिल्कुल डरना मत। यू कैन डू इट, बहुत अच्छे से आप मैथ्स का पेपर करोगे। ओके, बहुत अच्छे से आप मैथ्स का पेपर कर लोगे। और एक चीज बिल्कुल बेटा, ऐसे मत करना कि मैथ्स बहुत हार्ड है या बात, क्या होता है ना, कभी कभी पिछले के जो भी पेपर है, फिजिक्स केमिस्ट्री का जो भी पेपर था, इंग्लिश का जो भी पेपर था, वो आपको थोड़ा सा हार्ड लगा है, तो ऐसा ना हो पाए कि पिछले पेपर हार्ड गए तो अभी ये क्या ही मैटर करता है ना, ऐसे मत सोचो। जो गया उसे जाने दो, और अभी आपके पास क्या है, अभी आपको किस चीज को पे फोकस करना है वो याद रख, ठीक है। तो अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम गाइस, अच्छे से पढ़ना और अच्छे से पेपर दे के आना। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चे।